राधे राधे दोस्तों, अनेक कहानियों में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में मात्र 3 सदस्य रहते थे। उस परिवार में माता पिता और एक लड़का रहता था। उस लड़के का नाम रविंदर था। वह लड़का बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु और पढ़ा लिखा था। पढ़ा लिखा होने के कारण वह भूत प्रेत इन सभी चीज़ों में विश्वास नहीं था उसको। उसी गांव में बहुत ही पुरानी एक हवेली भी थी। कहा जाता है बरसों पहले यह हवेली एक राजा की थी और उस राजा की एक बेटी हुआ करती थी। उस हवेली में उस राजा की बेटी की जलकर मौत होने के कारण उस लड़की की आत्मा उस हवेली में चारों तरफ घूमती रहती थी। इस डर के कारण उस हवेली के आसपास कोई नहीं जाता था। वह हवेली बरसों से बंद पड़ी रहती थी। वह रविंदर बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु होने के कारण वह हवेली के बारे में और बहुत कुछ जानना चाहता था। इसलिए उसने फैसला किया कि वह हवेली के अंदर जाएगा। वहाँ के लोगों ने उसे बहुत ही रोका। लोगों ने उसे ये भी कहा कि अंदर जाने वाले लोग कभी वापस लौटकर बाहर नहीं आते। फिर भी रविंदर बहुत ही ज़्यादा बहादुर था। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अंदर जाने की ठान ली थी। रविंदर ने अपने तीनों दोस्तों को भी अंदर जाने के लिए राज़ी किया और वह परसों ही सुबह अंदर जाने की योजना बनाने लगे। अंदर जाने के लिए उसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वह उन सभी चीज़ों को खरीदने के लिए बाज़ार चला गया। बाज़ार से सामान लाने के बाद उसने अपने बैग पैक कर लिया। अब वह दिन आ चुका था जिस दिन वह अंदर जाने वाला था। उसकी जो 3 दोस्त थे वह भी अंदर जाने के लिए तैयार हो गए थे। वह भी उसके सारे दोस्त उसके घर के सामने आ गए थे। रविंदर भी तैयार हो गया था और वह अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर उस पुरानी हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के बाहर पहुंचते ही वहां पर ज़ोरों की हवा चलने लगी और आसमान में काले बादल छा गए और कुछ ही क्षणों में भारी वर्षा शुरू हो गई और ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़कने लगी। वह बारिश से बचने के लिए हवेली में ही घुस गए। जैसे ही वह सब हवेली के अंदर गए वैसे ही बारिश ख़त्म हो गई, मतलब रुक गई। अंदर जाने के बाद हवेली का दरवाज़ा अपने आप ही झट से बंद हो गया और वह अब सब हवेली के अंदर घंटों घूमे फिरे और मौज मस्ती की। जैसे ही उन्हें भूख लगी वह बैग की तरफ दौड़े और बैग से खाना निकाल कर खाने लगे। खाना खाने के बाद सभी को नींद आने लगी और वो लोग सभी सो गए। जब रविंदर की आंख खुली तो रविंदर ने अपने आप को शीशे के सामने पाया और उसके सारे दोस्त गायब हो चुके थे। रविंदर को भी अब डर लगने लगा था। रविंदर अपने दोस्तों की तलाश में हवेली में चीखता चिल्लाता जा रहा था। अचानक उसके सामने एक दोस्त को देखा और जैसे ही वह उसके पास गया वह कुएं के पास मरा पड़ा मिला। ये देखकर रविंद्र की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह फूट फूट कर रोने लगा। रविंद्र अपने बाकी दोस्तों को ढूंढने लगा। रविंद्र को ऊपर की मंजिल से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वह ऊपर की मंजिल की तरफ दौड़ता हुआ भागा। जब वहां पहुंचा तो उसने अपने एक और दोस्त का शरीर जला हुआ मिला। वह दोस्त भी उसका जलकर मर चुका था। रविंदर को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब रविंदर ये सोच रहा था कि वह कैसे न कैसे करके बाहर निकल जाए, पर यह असंभव नहीं था क्योंकि यह सभी रविंदर की वजह से ही वहाँ पर फंसे हुए थे। रविंदर भी वहीं पर बेहोश हो गया। जब रविंदर की आंखें खुली तो रविंदर ने अपने एक और दोस्त को अपने सामने मरा हुआ पाया। रविंदर ने कुछ बुरी आत्मा से अपनी जान की भीख मांगने की कोशिश की। वो आत्माएं बरसों से भूखी होने के कारण उसने रविंदर को भी मार दिया और रविंदर के माता पिता को जब ये बात पता चली कि उनका बेटा मर गया है तो ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाए और वो भी मर गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे दोस्तों।